एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और आज है राधा अष्टमी, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी पिछले सैटरडे को हम गए थे माता रानी के दरबार में। उसके बाद से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी थी। पिछले वाला ब्लॉग आपने देखा, थोड़ी बहुत मैंने ब्लॉगिंग करी थी, वो मैंने शेयर कर दी आप लोगों के साथ। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी इवनिंग से। तो अभी इवनिंग का समय हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि गणेश जी का त्यौहार चल रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पे गणपति बैठे हुए हैं, क्योंकि घर पे तो मैं बिठाती नहीं हूँ, आपको पता है। तो हम जा रहे हैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए और आपको भी कराएंगे। तो मैंने पहन ली है ये कुर्ती, क्योंकि पहले मैं और कुछ पहन के जाने वाली थी, फिर मैंने सोचा चलो कुर्ती पहन लेते हैं, रेड या ग्रीन। तो ये ग्रीन कुर्ती है और बहुत सारे लोग जो मुझसे पुराने जुड़े हैं उनको पता होगा कि ये पुरानी कुर्ती है, जो कि मैं बहुत पहले पहनती थी, लेकिन वो साइज स्मॉल था। तो मैंने अगेन वो मुझे फिट नहीं हो रही, तो फिर मैंने ये अपना दूसरा साइज मंगा लिया है, लार्ज साइज। वो स्मॉल था या मीडियम था ऐसे, तो मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही थी। तो ये मैंने मंगा ली, क्योंकि इसका फैब्रिक इतना अमेजिंग है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत अमेजिंग फैब्रिक है इसका। पुलिस वाले आपस में बातें ही कर रहे हैं उधर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या हुआ? तो ये मैंने लार्ज साइज में मंगाई हुई है। वैसे मुझे एक्सेल आता है, मैं थोड़ा लूज पहनती हूँ अभी, बट इसका फैब्रिक बहुत अमेजिंग था। तो मैंने अभी एक ये कुर्ती मंगाई हुई है और भी बहुत सारे कपड़े मंगाए हुए हैं मैंने ऑनलाइन। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। बहुत टाइम से शॉपिंग तो मैं करती रहती हूँ थोड़ी बहुत, बट मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी बहुत टाइम से, तो मैं अब कर दूंगी। और क्योंकि जब इकट्ठे हो जाएंगे तभी करूँगी, एक एक दो से नहीं करूँगी। तो मैंने और भी बहुत सारी शॉपिंग करी है, वो आ जाएंगी तब। ऑनलाइन ही करी, अभी ऑफलाइन नहीं करी मैंने। और अभी हम जा रहे हैं, चलो चलते हैं। मौसम थोड़ा ख़राब सा लग रहा है। दीदी से आज मैंने मना कर दिया था कि आज आना नहीं। और कल का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो कल भी अलग से मैं ब्लॉग बनाऊंगी। इस ब्लॉग का मैं आज ही एंड कर दूंगी। तो पिछले जो 8 दिन हमारे निकले हैं बहुत ही ख़राब निकले हैं, बट कुछ नहीं, समय आता है निकल जाता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा ही टाइम चलेगा, लाइफ टाइम है ना। कभी कभी मुसीबतें भी आती हैं, कभी कभी टेंशन भी होता है, तबीयत भी ख़राब होती है। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, और ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में ही, वो सबकी लाइफ में ही चलती रहती हैं। तो चलो चलते हैं, मैं इनको मिलवा देती हूँ, लक्ष्य और लड्डू को मिलवा देती हूँ। लड्डू का, हाँ, लड्डू का पैर, लक्ष्य का पैर अभी सही नहीं है प्रॉपर, उसका नाखून निकलेगा। तो एक्सरे वगैरह करवा के और एक अच्छे से डॉक्टर से दिखवा के उसके बाद हम करवाएंगे, क्योंकि पैर वाली बात है। तो चलो उसको थोड़ा सा पेन है, ड्रेसिंग तो डेली हम करवाते हैं। अभी मैंने उसको बोला है खुला रखने को, थोड़ा बाहर की हवा लग जाएगी ना, इसलिए। तो चलिए चलते हैं। हेलो हेलो, भंडारा चल रहा है क्या इधर? चलिए जा। हेलो लड्डू, हेलो। अरे बच्ची की हालत देखो, तबीयत खराब होने से कैसी हो गई है। आ जाओ मम्मा के पास। तो पहले हम जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर, उसके बाद जाएंगे पांडाल। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक मंदिर है, अर्जी वाले गणेश जी, तो उनके दर्शन करते हैं पहले, फिर उसके बाद जाएंगे पांडाल। तो गाड़ी हमने लगा दी है साइड में, पार्किंग है नहीं ना, बहुत रश है इधर, इसलिए। चलो मैं आपको भी दर्शन कराती हूँ। ये रहे अर्जी वाले गणेश जी। लो लक्ष्य लो। यहाँ पे पास में मिल जाता है प्रसाद, अंदर मंदिर है, ये है मंदिर। चलो अंदर दर्शन कराती हूँ मैं आपको। तो मंदिर के बाहर ही प्रसाद की दुकानें हैं, तो वहाँ से हमने लिया प्रसाद और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आप लोग डेकोरेशन देख सकते हो, ये एकदम मेन रोड से ही है ये मंदिर। ये है अर्जी वाले गणेश जी भगवान का मंदिर। यहाँ पे ऐसे माना जाता है, बोला जाता है कि यहाँ पर जो कोई भी आता है अपनी मनोकामना लेके वो पूरी होती है। लेकिन मैंने कोई भी मनोकामना नहीं मांगी, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो मैं इतनी खो जाती हूँ कि मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे कुछ मांगना भी है। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने किए दर्शन, और आप लोग देख सकते हो कितने क्यूट लग रहे हैं गणेश जी भगवान, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और यहाँ पर छोटा सा मंदिर था ना, उसके बाद भी क्लीनिंग इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा सफाई थी, बहुत ज़्यादा। लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, और पीछे मिठाइयाँ बन रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो आप लोग भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए।
अभी हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। छोटे हैं बट बहुत क्यूट है ना, कितने सुंदर है यार। मंदिर छोटा है, जगह सफाई बहुत है लेकिन, है ना, इतने क्यूट है ना। क्या अंदर मिठाइयाँ बन रही थी इनकी, दुकान है ना उनकी। अच्छा, तो सफाई कितनी थी? आप लोग बताना कि आप लोग यहाँ आए हो क्या? मैडम तो पढ़ने जाते हैं ना पहले। हाँ, उनके पति काम करते हैं वो मिठाई की दुकान में। अच्छा अच्छा अच्छा, मिल गए थे क्या आपको? मिले नहीं और मुझे पता। अच्छा, चलो चलते हैं। हमें लग रहा था गाड़ी पुलिस वाले ना ले जाएं, लेकिन इतना कुछ होता नहीं है इधर। चलो चलते हैं। अभी हम जाएंगे पांडाल। बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत सुकून मिला था, सच में बहुत प्यारे थे। तो अभी हम आ गए हैं गणेश जी की पांडाल। रुको लक्ष्य, आराम से हमारे साथ साथ चलना है। हमने गाड़ी लगा दी अपनी यहाँ पे पार्किंग में, और यहाँ से हम पैदल जाएंगे। अचलेश्वर महादेव जी के दर्शन भी कर लेंगे। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद और अभी हम आ गए हैं अचलेश्वर महादेव के मंदिर। यहाँ पे गणेश जी भगवान की पांडाल लगी हुई है, और सच में जब तक भगवान बुलाते नहीं है ना तब तक कुछ नहीं होता। बने बनाए प्लान भी कैंसिल हो जाते हैं। और देखो आज उन्होंने बुलाया और अचानक रास्ते में ही हमारा प्लान बना और हम आ गए। तो यही होता है जब भगवान का बुलावा आता है। इतना अच्छा लग रहा था ना। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। यहाँ पे कौन कौन आया हुआ है मुझे ज़रूर बताना। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं बेलपत्री और जो भी सामान था, फूल माला वगैरह, दोनों मंदिरों के लिए, यानी मंदिर के लिए और गणेश जी भगवान के लिए। हम आ गए अचलेश्वर महादेव के मंदिर। सामने ही गणेश जी बैठे हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। प्रसाद हम ले आए हैं, यहाँ से लड्डू ले रहे हैं, और पैसे जेब में नहीं है, यूपीआई कर देंगे, क्योंकि पेंट वो वाला भूल के आ गए थे। ये बोल रहे पैसे ही नहीं है, तो मैंने बोला यूपीआई कर देना। आजकल तो यूपीआई चलता है। मैं अपना पर्स लेके नहीं आई थी। चलो चलते हैं, दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी कराते हैं। महाकाल मौज करेगी मौज। एक बार प्रेम से बोलो, दम से जरा बोल चलना भगवान की जय। हर महादेव। देखो भगवान जी का बुलावा आया और हम आ गए, और आरती में भी शामिल हो गए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये आरती का समय है। जैसे ही मैं मंदिर पे सबसे आगे खड़ी हुई और वहाँ पे आरती की तैयारियाँ होने लगीं, और मुझे इतने पास से आरती का अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं बता नहीं सकती। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, और अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, मैं देख रही थी लक्ष्य और लड्डू कहाँ हैं, तो मैं उनको, मुझे टेंशन सी हो रही थी अंदर अंदर की, पता नहीं कहाँ है। फिर इन्होंने मुझसे बोल दिया था कि वो साइड में खड़े हुए हैं, क्योंकि लड्डू ना भीड़ भाड़ से डरता है, तो यहाँ पे वो साइड में खड़े हुए थे और हम लोग आरती का आनंद ले रहे थे। बहुत टाइम लगता है आरती में, बट इतना सुकून मिलता है ना। मैं अपने आप को इतना लकी मान रही थी कि मुझे आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो भी अचानक से हमारा प्लान बना, और देखो हम आए और आरती में भी शामिल हुए। बोलो ओम नमः शिवाय।
तो अचलेश्वर महादेव के मंदिर के जस्ट बगल में है ये मंदिर। यहाँ पर गणेश जी भगवान, माता रानी, राम भगवान जी, सीता जी और राधा कृष्ण जी, हनुमान जी, ये सब के मंदिर हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है, ये भी आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आरती चल रही थी, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, तो सब लोग आराम से दर्शन कर रहे थे। तो चलिए आरती का आनंद लीजिए। और मंदिर से निकलती है ये गणेश जी की पांडाल, जो कि अचलेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट सामने है, उसी रोड पर। और यहाँ पे कौन कौन गया हुआ है मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी ना, बहुत ज़्यादा, लेकिन दर्शन करने की बजाय जहाँ पे भंडारा चल रहा था ना, यहीं पे वहाँ पे लोग प्रसाद के लिए ज़्यादा लाइन में खड़े थे, इसलिए हमने आराम से दर्शन कर लिए थे। और इतने अच्छे लग रहे थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने क्यूट लग रहे थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे। मतलब बहुत टाइम बाद मैंने मुंबई में देखे थे ना इतने बड़े गणेश जी नज़दीक से, और उसके बाद मैंने अभी देखे हुए हैं, क्योंकि गुड़गांव में इतने बड़े गणेश जी मैं नहीं गई हूँ कभी। वहाँ पर भी पांडाल लगती है, बट मैं नहीं गई हूँ कभी, सिर्फ मंदिर जाती थी। आप लोग देख सकते हो ये भंडारे के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। तो मंदिर की बजाय भगवान जी के दर्शन करने के तुरंत बाद शायद वो लाइन में लग गए हैं। और यहाँ पर ये नटराज जी का मंदिर है, शायद ये क्लिप इन्होंने शूट करी है, मैंने नहीं करी। तो यहाँ तो आज इतना अच्छा रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, आरती में शामिल हो गए। बोलते ना जब तक भगवान जी बुलाते नहीं तब तक जाना नहीं हो पाता है। और देखो आज अचलेश्वर महादेव के भी दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से हो गए। इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। मैं वहाँ आरती हो रही थी, अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। जेब में नहीं है पैसे, ये निकालने गए हैं पैसे। ओहो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कौन कौन आया हुआ है मुझे बताना, और गणेश जी की पंडाल में कौन कौन आया हुआ है मुझे ये भी बताना, ठीक है। ये रहा हमारा प्रसाद। तो अचलेश्वर मंदिर के पास बहुत अच्छा डोसा मिलता है, ऐसा मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों ने बताया। लेकिन हम लोग वहाँ से निकल आए, उसके बाद हमें याद आया कि वहाँ पर भी हम लोग खा सकते थे। हमें मिल गई, हम आ गए हैं डोसा खाने के लिए। जहाँ हम पहले रहते थे स्टेट बैंक चौराहा पे, तो वो दुकान बंद है, तो अभी यहाँ रेडी लगी है, उससे खाएंगे। तो भाभी मिल गई हैं जो फ्लैट में रहती थी, तो हमने अचानक से रोकी गाड़ी, वो भूल गई। अरे रे मैं आती हूँ पूजा करके। तो उस भाभी मंदिर पे पूजा करके आ ही रही हैं, उनसे मिलते हैं। ये यहाँ पास में ही मंदिर है, अगर यहाँ रहती हम तो भी आ जाते हम लोग, है ना। ये मंदिर पास में ही है, भगवान जी का मैं दर्शन। तो ये भोलेनाथ जी का मंदिर है ना, कितने अच्छा लग रहा है यार। तो हमें मिल गई भाभी जी पुरानी वाली बिल्डिंग की, और सच में इन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी थी ना उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाया। भाभी मेरी वीडियो देखती हैं, तो पूछ रही थी कि सांप निकला था घर में। मैंने बोला हाँ भाभी जी। और उसके बाद बहुत सारी बातें करी हमने खड़े खड़े। भाभी बोल रही थी घर चलो, मैंने बोला नहीं बहुत लेट हो जाएंगे ना, इसलिए फिर हम घर नहीं गए थे। और भाभी ने यहाँ पर मेरा नंबर लिया, क्योंकि मेरे फ़ोन में भाभी जी का नंबर सेव नहीं था, क्योंकि उन्होंने फ़ोन तो लगाया था बट मैं कर नहीं पाई थी शिफ्टिंग के चक्कर में। तो उसके बाद बात नहीं हुई थी, तो बस मैं भाभी से बोल रही थी कि आप कब आओगी घर। भाभी बोल रही जल्दी आऊँगी, उधर मेरी बहन भी रहती है, तो भाभी की दीदी उधर ही रहती हैं जहाँ हम रहते हैं। तो भाभी बोल रही थी घर पे चलो, मैंने बोला फिर कभी आएंगे, इतना टाइम है नहीं, सच में था नहीं। तो बस ये सारी बातें हुई, भाभी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम आ गए डोसा खाने के लिए। अभी मैंने 2 डोसे का ऑर्डर दे दिया। ये चले गए भाभी जी के साथ, कुछ काम से थोड़ा
अभी इनका कॉल आया और ये देखो कहाँ बैठ गया है, ये कहाँ बैठा। तो मैं आप लोगों से बात ही कर रही थी, तब तक एक अंकल आ गए थे। वो पैसे मांग रहे थे, बट मैं पर्स नहीं लेके गई थी। और वैसे भी मैं अपना पैसे किसी को नहीं देती हूँ, खाने के लिए दे देती हूँ, बट पैसे बच्चे हों या बड़े हों मैं नहीं देती हूँ। तो मैंने बोला अंकल आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला पैसे चाहिए। मैंने बोला कि नहीं पैसे मेरे पास हैं भी नहीं और मैं दूँगी भी नहीं कि खाने के लिए। मैंने फिर उनके लिए डोसा ऑर्डर कर दिया उनसे पूछ के, तो फिर उन्होंने पैक करवा लिया था। और सच में अगर आप केपेबल हो तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। हम सब बहुत सारी चीज़ें वीडियो में नहीं दिखाते हैं लेकिन करते हैं। और मैं बोलती भी नहीं हूँ, बट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप केपेबल हो तो आपको भी कर देना चाहिए। कभी ऐसा कोई मिलता है बच्चे या बुज़ुर्ग जो नहीं कर सकता है और जिसको भूख लगी है या जिसको ज़रूरत है, तो उसके लिए कर देना चाहिए। भगवान कहीं ना कहीं आपको इस लायक बनाते हैं कि आप दे सकें। देखो डोसा खा के आ गए हैं, अभी ये खा रहे हैं आइसक्रीम अंधेरे में। और लड्डू हमारा बाइक पे लेट गया है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो लड्डू हमारा मज़ा आ गया लड्डू को। डोसा में मज़ा नहीं आया आज। कुल्फी अच्छी है, वो यहाँ बैठ गया। एक बात तो खाना तो ऐसे खाने में मज़ा आता है, चलते हुए तो बच्चे परेशान कर देते। चले तो नहीं ना तुम बिल्कुल भी, ये बोलो गाड़ी चलाते हुए ऐसे खड़े होके। मज़ा तो इसको आ रहा है, किसी को आ रहा हो नहीं आ रहा हो। अभी बाइक वाला आया, बोल चलो खाली करो यहाँ से। कोई नहीं कहेगा। यही तो नहीं। खा लो बेटा, खा लो, जल्दी से खाओ।